हेरिडिटरी एंजियोएडिमा मतलब स्वेलिंग, तो रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ स्वेलिंग। फिजियोलॉजी जान लेते हैं इसका। हाई मॉलिक्यूलर वेट किनिनोजन किलिक्रीन के साथ मिलकर बड़ा बनाता है बड़ा वाला किनिन, ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, किनिन कैलिक्रिन, बड़ा वाला किनिन मीन्स ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, अभी ये कैलिक्रिन क्या होता है बॉडी में बहुत लो अमाउंट में होता है, क्योंकि C1 इनहिबिटर एक होता है जो कि इसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, नहीं तो बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्रेडिकाइनिन बन जाता अगर कैलिक्रिन होता। ठीक है, तो ये बॉडी में लो लेवल में ही होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि अभी C1 इनहिबिटर नहीं है तो कैलिक्रिनिन बहुत ज़्यादा बन जाएगा, जिसके कारण ब्रेडिकिनिन बहुत ज़्यादा बन जाएगा, जिसके कारण हमारा हेरिडिटरी एंजियोएडिमा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बाहर से एंड्रोजन दे देते हैं, एंड्रो, ठीक है, एंड्रोजन दे देते हैं तो C1 बन जाता है ऑटोमेटिकली, C1 इंक्रीज हो जाता है बेसिकली, जिसके कारण कैलिक्रिनिन इनहिबिट हो जाएगा और ये सब नहीं होगा। तो एंड्रोजन का नाम होता है डानाजोल और स्टानोजोल। एंजियोएडिमा के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोएडिमा का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग, तो रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सीवियर स्वेलिंग। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ स्वेलिंग क्या होता है, लिम्स, फेस, उसके बाद एयरवे, उसके बाद जीआई ट्रैक्ट। एंजियोएडिमा में प्रॉब्लम क्या है, एंजियोएडिमा में बेसिकली पहले तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कैसे याद रखना है, AD। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। अब ना मैं क्या बोलता हूँ, आप इसको हर जगह में ना हम इसको हेरिडिटरी कैंजियोएडिमा पढ़ेंगे। ठीक है ना, कैंजियोएडिमा क्यों पढ़ेंगे हम इसको हर जगह पे कैंजियोएडिमा, क्योंकि नॉर्मल जो एंजियोएडिमा एनाफिलैक्सिस में देखते हैं ना, उसमें मतलब मरने का भी चांसेस है, बट यहाँ पे ना आपको यू कैन जियो, मतलब तुम आप जी सकते हो, तो कैंजियोएडिमा से हम लोग इसको याद रखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, C1 कैंजियोएडिमा है ना, तो C1 एस्ट्रोजन इनहिबिटर डेफिशिएंसी। प्रेजेंटेशन क्या है होगा, और पहले फेस माउथ स्वेलिंग, फेस माउथ और लिप सबका स्वेलिंग होगा। ठीक है, उसके बाद लेरिंग्स का स्वेलिंग हो जाएगा, नॉर्मल लेरिंग से है, स्वेलिंग हो जाएगा तो क्या होगा, डिस्पिनिया होगा और स्ट्राइडर होगा, क्योंकि एयर अंदर जा ही नहीं पाएगा। और जीआई ट्रैक्ट में भी यहाँ पे होता है, हमने जैसे बताया, तो एब्डोमिनल पेन भी होगा बिकॉज ऑफ स्वेलिंग, नॉन प्रेसिपिटेड बाय स्ट्रेस, इन्फेक्शन, ट्रॉमा या सर्जरी। मतलब पर यहाँ पे एक्चुअली ट्रिगर का ज़रूरत नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर सर्जरी या ट्रॉमा हो, कोई ट्रिगर हो तभी स्वेलिंग हो, नहीं तो नहीं हो, ऐसा नहीं है, विदाउट ट्रिगर भी हो सकता है। ठीक है, अब चेक क्या क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना है। सीरम C1 मैंने बोला था ना, कैंजियोएडिमा से याद रख लो, तो कैंजियोएडिमा रखोगे तो सीरम C1 इनहिबिटर लेवल चेक करना है, और सीरम C4 कैंजियोएडिमा C, तो सीरम C4 लेवल ये करना है। ठीक है, अब देना क्या है, मैनेजमेंट क्या करना है, IV और या SC सबक्यूटेनियस या IV C1 इनहिबिटर ही देना है कॉन्सेंट्रेट में। ठीक है, और यह है एक्यूट ट्रीटमेंट और प्रोफिलैक्सिस के लिए। इमीडिएटली अगर पेशेंट आता है और अगर आपको पता चल जाता है कि हेरिडिटरी एंजियोएडिमा है, आप फैमिली हिस्ट्री सब लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, तो आपको इमीडिएटली ये देना है C1 इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेट, एक साथ बहुत सारा कॉन्सेंट्रेट, मतलब वो आता ही कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है। ठीक है, और हमने जो पहले हाफ के वीडियो में पढ़ा था उसके हिसाब से ब्रेडिकाइनिन अगर आप रिसेप्टर इनहिबिट कर देते हो, रिसेप्टर ही इनहिबिट कर दोगे तो नहीं होगा, यहाँ पे कैलिक्रिनिन इनहिबिटर होगा ये। ठीक है, कैलिक्रिनिन इनहिबिटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि सीवियर लेरिंजियल एडिमा अगर हो गया तो आपको करना है इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, डिफरेंस क्या है एनाफिलैक्सिस में और हेरिडिटरी एडिमा में, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। एनाफिलैक्सिस में IM एड्रेनालिन देते हैं, यहाँ पे नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो C1 इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेट दे देंगे ना, इसीलिए इसको हम कैंजियोएडिमा बोलते हैं। ठीक है ना, कैंजियोएडिमा C1 इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, एलर्जी होगा, फैमिली हिस्ट्री, हेरिडेटरी से ही पता चल जाता है ना, फैमिली हिस्ट्री है, बट इसमें अर्टिकेरिया और इचिंग नहीं होगा। अब निमोनिक इसका मैंने एक बनाया है, आप चाहो तो, मतलब निमोनिक कैसा है, एंजियोएडिमा है ना नाम में, तो A to E आप याद रखो। ठीक है, A to E याद रखो, A to E अगर आपको याद रखना है, तो
एंजियोएडिमा तो याद रखना ही है, ब्रेडिकाइनिन याद रखना है, C1 इनहिबिटर याद रखना है, एपिनेफ्रिन इसमें नॉन रेस्पॉन्सिव होता है। फैमिली हिस्ट्री मैंने बस ऐसे ही बनाया, आप इन तीनों को काट भी सकते हो क्योंकि अगर आपको याद रहता है, नहीं तो डिस्ट्रेस फैक्टर्स तो ट्रॉमा प्रोमा होता है, नहीं तो आपको अगर याद रखना है तो A to E याद रखना है तो रख सकते हो, F भी याद रख सकते हो, बट मेरे को बाकी तीनों याद रह जाते हैं तो इसलिए मैं याद रखता हूँ एंजियोएडिमा, ब्रेडिकाइनिन, C1 इनहिबिटर।